एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार था। कृष्णा इस परिवार का नायक था। कृष्णा और उसकी पत्नी गीता दोनों मिलकर खेती किया करते थे और दोनों बच्चे मीरा और गोपी स्कूल में पढ़ते थे। गोपी अपाहिज था, बैसाखी के सहारे चलता था। माँ, हम आ गए स्कूल से। अच्छा है, क्या हुआ? तेरे छोटे भाई का मुंह क्यों लटका हुआ है? आज स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे की बात हो रही थी और इसी बीच इसके दोस्त इसके अपाहिज होने का मजाक उड़ाने लगे। अच्छा बेटा, तू बोल, किसने तुझे क्या बोला? अभी जाकर उसके कान पकड़ती हूँ। आज तो तू उन लड़कों के कान पकड़ लेगी, लेकिन आगे क्या? क्या हर वक्त तू अपने बेटे के साथ होगी? तो इसका मतलब क्या उन लड़कों को छोड़ दूँ? कृष्णा गोपी के पास गया। बेटा, तेरी जिंदगी में अक्सर ऐसे लोग आएंगे जो तेरी कमजोरी पे उड़ाएंगे। अब ये तुझ पर है कि तू उनकी बातें सुनकर उदास होगा या उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगा या बस उनकी बातें अनसुनी करेगा। पर पिताजी, अगर बातें अनसुनी कर दी तो वो लोग फिर से चिढ़ाएंगे। चिढ़ाने दो, अगर उनकी बातें तुम्हें लगे ही ना तो इससे बड़ी महत्व ये रखता है कि तू खुद के बारे में क्या सोच रहा है। जी पिताजी। कृष्णा की बात सुनकर गोपी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन कृष्णा और गीता खेतों में काम कर तब गीता मुंह फुलाए बैठी थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अब बोल भी दे, कब तक बात मन में रखेगी? मेरे बेटे के अपाहिज होने पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और आप है कि मुझे हमेशा दबाते हैं। मेरा मन तो पिटाई करूं मैं। बस मार तो मैं भी सकता था उन लड़कों को, पर इससे गोपी की परेशानी का हल नहीं हो सकता है। हाँ, वो तो है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा था कि वो नकली पाँव लगवा सकते हैं गोपी को, जिससे कि वो चल सकता है। हाँ, बात की थी मैंने उनसे, पर बहुत पैसे लगने वाले हैं। 20,000। हमारे 2 वक्त के खाने की भी परेशानी है। अब भला 20,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि 20,000 रुपए जरूर हो जाएंगे। हाँ, इस बार बैंगन की फसल बोई है। अगर फसल अच्छी निकली तो कुछ पैसे तो जरूर जमा हो जाएंगे। हाँ हाँ, बहुत अच्छी फसल होगी। गीता और कृष्णा खेतों में बहुत मेहनत करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी फसल बहुत अच्छी उगे, जिससे उनकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। लगभग 2 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद आज उनके खेत लहलहा रहे थे। बैंगन की फसल वाकई में बहुत अच्छी हुई थी। इस बार भगवान, हाँ, बहुत अच्छी फसल हुई है। मैंने व्यापारी को बुलवाया है, देखते हैं कितने पैसे मिलते हैं। भगवान करे कि इतने पैसे मिले जिससे न सिर्फ हमारा घर चले बल्कि गोपी को नकली पाँव भी मिल जाए। उम्मीद तो यही है। कृष्णा बैगन की कटाई करने लगा और गीता घर चली गई। कुछ देर बाद व्यापारी वहाँ आया। अरे वाह, बैंगन की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ सेठ जी, बहुत मेहनत जो की है। लगभग कितना किलो है बैगन? 100 किलो होंगे। ठीक है, अब बाजार में बैगन 10 रुपये किलो है। 100 किलो के 1,000 रुपये, बस इतना ही। अब जो दाम बाजार में चलेगा वही दूंगा ना। ये बैगन है भाई, सोना नहीं। पर देखो, अगर तुम्हें जमता नहीं है तो बोलो, वरना गांव में बैंगन बेचने वालों की कोई कमी नहीं है। कृष्णा को व्यापारी का दाम बहुत कम लग रहा था। नहीं नहीं सेठ जी, मैं किसी और को बेच दूंगा। जैसे तुम्हारी मर्जी। व्यापारी वहाँ से चला गया। कृष्णा मायूस होकर घर लौटा। क्या हुआ? व्यापारी नहीं आया क्या? आया था, पर कह रहा था बैंगन बस 10 रुपये किलो का दाम देगा। क्या? पर शहर के बाजार में तो बैंगन 40 रुपए किलो बिक रहे हैं। हाँ, पर ये व्यापारी बहुत कंजूस है। गरीब किसानों का खून चूसता रहता है। गांव के कई किसान इसे इसी दाम पे बैगन देते हैं, इसीलिए वो खून चूस रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? पिताजी, आप बैंगन खुद शहर क्यों नहीं ले जाते?
बेटा उसके लिए भी पैसे लगेंगे, हमारे पास टेम्पो के भी पैसे नहीं हैं। तो अब क्या करोगे? कोई और व्यापारी है? नहीं है। तो क्या फायदा हुआ इतने सारे बैगन उगाकर? कुछ नहीं। पूरा परिवार मायूस हो गया। पर गोपी बोल पड़ा, पिताजी अगर हम ये बैगन कुछ दिन और रखें